Okay, so now let's start to understand about the calendar, placement calendar, right? Because अब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाने वाले हो, राइट? अभी जो है वो आपका मान के चलो कि जून या फिर जुलाई चल रहा है। तो होगा क्या कि जैसे जुलाई में आप जाओगे, मान के चलो कि 24 और 25 से धीरे धीरे बच्चे आने चालू हो जाएंगे कॉलेज में। और अगस्त से लेकर के सितंबर, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगस्त एंड सितंबर ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें हाईएस्ट पैकेज वाली कंपनियां आती हैं। ये ब्रीफिंग में सीनियर के द्वारा पहले बता दिया जाता है, लेकिन नहीं भी बताया गया तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अगस्त एंड सितंबर में हाईएस्ट पैकेज वाली कंपनियां आती हैं। तो इसके पहले वाले में मैंने छोटा सा आपको एक टिप्स दिया था। तो उसके हिसाब से अगर आपके पास में जो कुछ भी समय है, फॉर एग्जांपल जून और जुलाई में, राइट, तो जो कुछ भी आपने पढ़ाई करा है उसमें अगर आपने जितने भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनका बस रिवीजन करते हुए अगस्त और सितंबर में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपकी सीपीआई अच्छी है और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, कोडिंग प्रैक्टिसेस अगर आपने अच्छी कर रखी हैं, तो अगस्त एंड सितंबर में आप मान के चलो कि आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाएगी, राइट? सो एक और बात होती है जो कि मैं बोलना चाहूँगा। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट तो अगस्त सितंबर में हो जाता है और वो फिर जो है वो यू कैन से दैट आराम वाले मोड में चले जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारे कंपनियां का जब रिवोक होता है, राइट, लाइक जो जब ऑफर यू कैन से दैट रिवोक होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जो कोडिंग वाली जो चीज़ होती है वो हम ऑलरेडी छोड़ चुके होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगस्त एंड सितंबर में अगर आपका प्लेसमेंट हो भी जाता है तो कोशिश करिए कि कोडिंग का रिवीजन, कोडिंग की प्रैक्टिस कम से कम मत करिए, कम से कम कोडिंग का जो रिवीजन है वो कम से कम करते रहिए टिल द दिसंबर तक, राइट? नाउ अब होगा क्या, मान के चलिए कि अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं करा, तो फॉर एग्जांपल आज जो है वो 22 है, राइट? तो धीरे धीरे ही अभी आप स्टार्ट करिए। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, कोडिंग क्वेश्चंस एंड कोडिंग शीट भी मैंने वहाँ पे दे कर रखा हूँ। तो अभी मैं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लिंक शेयर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज दे आर लाइक आस्किंग टू वेरीफाई सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। So for that I'm not able to upload those things. So what you can do, you can also ping me on my WhatsApp. Okay, I have already given my the WhatsApp number. So for that, so then after that what you will have to do, always remember that two things is a very important in a coding: the practice that you are doing, the syntax that you are writing, and the third thing is the your revision. Okay, so now for this at month of July what you will have to do, always remember that you start with slowly like array, linked list, okay, and ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो प्लेसमेंट होगा, जो चीज़ आपकी प्लेसमेंट कराएगा वो आपकी कोडिंग ही है। आप इतना मान करके चलो, और ये सत्य भी है, ठीक है? जो भी आपका कोई ऐसी चीज़ है दुनिया में जो आपकी प्लेसमेंट कराएगी, अगर आप एमसीए के विद्यार्थी हो, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका कोडिंग ही है। तो कोडिंग में अगर आप नहीं भी हो, मान के चलो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, मस्ती में आपने करके निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो, ठीक है, मैंने बोला कि अगस्त एंड सितंबर में मैक्सिमम नंबर की कंपनियां आपकी आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में एक मंथ है, मुझसे जितना भी हो पाएगा, जितना भी नॉलेज मैं गेन कर पाऊंगा, हो सकता है कि अगस्त एंड सितंबर में मैं ना निकाल पाऊँ कंपनियों को, लेकिन अक्टूबर एंड नवंबर तक, दिसंबर तक आपकी कंपनियां आती रहती हैं। लेकिन दिसंबर में एक और चीज़ होता है, बीटेक वालों का आपका एग्ज़ाम हो रहा होता है फाइनल सेमेस्टर का, राइट? तो दिसंबर में जो कंपनियों की जी फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। और अगर आप एमसीए के विद्यार्थी हैं तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि सिक्स सेमेस्टर में बेसिकली आप कॉलेज में नहीं रहते, या तो आप इंटर्नशिप करते हैं, राइट, या फिर यू कैन से दैट कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे होते हैं, ठीक है? तो मैं उस डायरेक्शन में मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर आपकी कोडिंग सही नहीं है,
अभी से थोड़ा थोड़ा ही प्रैक्टिस करिए। थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब है कि रिवीजन, syntax, what kind of concept we are using to solve such kind of given problem, that is the most important, right? तो मान के चलिए कि अगर सितंबर में हाई पैकेज वाली कंपनियां में ना हो, तो सितंबर एंड अक्टूबर में, राइट, दिवाली से सॉरी दशहरा से पहले, ठीक है, उसमें भी अगर आपके पास में हो जाए, मान के चलिए जुलाई अगस्त में भी कोडिंग का प्रैक्टिस करते करते अगर एक लेवल पे पहुंच जाए, तो अक्टूबर में जो कंपनी आएगी आपका उसमें कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो अब आपके पास में जुलाई अगस्त सितंबर की भी आपके पास में हो मतलब चीज़ें हैं। उसके बाद में इन ड्यूरेशन में जो कुछ भी कंपनी आएंगी उसके बाद में अब आपके पास में एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, राइट? तो 50 चीज़ों पे नहीं भागना है, क्योंकि कंपनियों में, प्लेसमेंट के कंपनी में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इंग्लिश भी किसी में पूछी जाती है, रीजनिंग भी पूछी जाती है, कोडिंग के भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट आपका प्लेसमेंट आपकी कोडिंग ही कराएगा, ठीक है? सो ये चीज़ बात को ध्यान में रखते हुए कोडिंग करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि कंपनियों की मैं अपॉर्चुनिटी खो रहा हूँ अगर आपने इसके पहले कोडिंग नहीं किया है। नाउ अब बात करते हैं जो स्टूडेंट कोडिंग एक्चुअली ऑलरेडी यू कैन से दैट कर चुके हैं, उनकी लेवल अच्छी है। अगस्त एंड सितंबर में जो कुछ भी कंपनी आए, कोशिश करिए कि उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें। जी जान लगाकर अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी दोनों मतलब कि उसमें आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन प्लेसमेंट के बाद आपको कोडिंग छोड़नी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कंपनियां रिवोक कर देती हैं, ठीक है? तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है कि कोडिंग का प्रैक्टिस आपको करते रहना है। एक और बात, फिफ्थ सेमेस्टर में क्लासेस उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो भी जानते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है। तो आप इनिशियल फेज़, जो इनिशियल फेज़ होती हैं बिफोर लाइक यू कैन से दैट मिड सेमेस्टर, राइट, उतना टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में ज़्यादा आपको हेवी यू कैन से दैट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। तो फिफ्थ सेमेस्टर को हल्का सा चिलैक्स मोड में ही आपको लेकर चलना है। और जो भी आपके पास में समय बचे कोशिश करिए कि कोडिंग हो गया, राइट, जो थ्योरी के जो सब्जेक्ट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप करिए। ओके, थैंक यू सो मच।